एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एक ही वन शॉट में जो कंप्लीट कर देंगे और इसमें से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लगातार जो है अभी इसको देखते रहना लास्ट तक। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले तो आप ये देखो कि बिजनेस एनवायरनमेंट बना कैसे है। बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि पैसा कमाने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया बिजनेस। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके सराउंडिंग्स में चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तो बन गया। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं कि जिसकी वजह से हम इसको बिजनेस एनवायरनमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे हमारे पास फोर्सेस हैं। फोर्सेस का मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है। तो ये सब क्या है, हमारे फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से उसके ऊपर अफेक्ट अपना डालते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन की वजह से कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो एक बिजनेसमैन को हमेशा इन चीजों को देखना पड़ता है, इन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। अगर वो ये ना देखे कि यहाँ भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी क्या आई है तो उसका तो बिजनेस वहीं पे ठप हो जाएगा। तो उसको टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए कि क्या नई टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आई है, कौन सा नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है, क्या कुछ चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट अगर चेंज हुई है तो क्या गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया है, कम टैक्स लगाया है। तो इन सभी बातों का कहीं ना कहीं एक बिजनेस के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन को ये सारी चीजों का अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बिजनेस में आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब इसके अंदर जो आपको मेनली जो डिस्कस करना है वो क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपके आगे नए अवसर क्या क्या है, यानी कि इन फ्यूचर आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव बातें क्या है, वो है अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट आपके बिजनेस में क्या पड़ सकता है, वो होता है थ्रेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फीचर्स क्या बताई हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट की। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, आप जो है एक्सटर्नल फोर्सेस में आपने 5 चीजों को पढ़ना है। 5 चीजें आपके पास कौन कौन सी आएंगी, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। तो आपने इन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो टोटलिटी का मतलब क्या होता है, सबको, और एक्सटर्नल फोर्सेस में आपकी 5 चीजें आएंगी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इन्हीं के जो है सराउंडिंग में घूमता रहेगा। आपने इन्हीं सब चीजों को ही स्टडी करना है। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि हमें इन सभी को पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट में, यही इसकी फर्स्ट फीचर है। अब आगे क्या है इसमें, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में कौन सी चीज कैसे इंपैक्ट डाल रही है। अगर आपके बिजनेस पे स्पेशल इफेक्ट डल रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ रहा है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग जो है बिजनेस पे अलग अलग इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका स्पेसिफिक। और अगर जो है सभी फर्मों पे एक जैसा सेम इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जर्नल। ठीक है, स्पेसिफिक जो है डालने वाले कौन होते हैं, इन्वेस्टर जो आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स। जर्नल जो है जो सभी को एक जैसा, सभी के ऊपर, सभी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। फॉर एग्जांपल सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है कि हाँ भी एक चीज दूसरी चीज से लिंक होती है। अगर लोगों के अंदर ये है कि हाँ भी उनको ये लगता है कि आज के टाइम में हमें हेल्थ कॉन्शियस होना है, हेल्थ की उनके अंदर अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, तो वो जंक फूड को अवॉइड करेंगे और डिमांड किसकी करेंगे, ऑर्गेनिक फूड की। तो यानी कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज में अपने आप ही क्या आता है, एक पॉजिटिव चेंज आ गया। अब जिन्होंने ऑर्गेनिक फूड का जो बिजनेस कर रखा है उनका तो बिजनेस के लिए क्या है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्या आता है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंज होते रहना, कभी कोई चेंज आ गया, कभी कोई चेंज आ गया। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, या कोई नया कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में एंटर कर गया, उसकी वजह से हमें भी चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हम उसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में क्या होगा।
हमें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम, हमें कौन से इसमें फोर्सेस में किस तरीके का चेंज आया है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे अगर हमारा गारमेंट जो है इंडस्ट्रीज में अगर हमारा कोई बिजनेस है, कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, हमें नहीं पता कि आप जो है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट मंथ किस तरीके का नया फैशन आ जाए, ठीक है। तो उसके बारे में प्रेडिक्शन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कम्प्लेक्सिटी देखो, इतने सारे 5 एनवायरमेंट है, 5 के अंदर भी बहुत चीजों की स्टडी करनी पड़ती है। हमें यही नहीं पता लगता कि यहाँ पे कौन सी चीज किस तरीके से रिलेट करें, कौन सी चीज का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसको जो समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम है, कहीं पे किसी चीज की ज्यादा डिमांड होती है, कहीं पे किसी चीज की। अब हमारे यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे दे रखा है कि साड़ियों की ज्यादा डिमांड है, ठीक है। यूएसए में उसके कंपैरिजन में साड़ियों की इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिविटी का अपने अपने शहर का, अपने अपने कंट्रीज का अलग अलग इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। ये इसके फीचर्स है, अच्छे से इसको याद कर लेना। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से केस स्टडी भी आ जाती है, या ए पार्ट में आ जाता है कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से इसकी इंपॉर्टेंस जो है इसमें आइडेंटिफाई होती है, वो आप बताओ। तो सबसे पहले इसमें बताया है, इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर केस स्टडी आती है तो सबसे ज्यादा तो इसी में से केस स्टडी आती है कि आपको जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप टाइम टू टाइम स्टडी करते रहोगे तो आपके आगे हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके आगे सबसे पहले आए और आप भी उसका पहले नंबर पे फायदा उठाओ। अब जो है न्यू मारुति उद्योग लिमिटेड ने क्या किया, सबसे पहले लोगों के लिए कार को, ठीक है, जो स्मॉल कार्स है उनको लॉन्च किया, तो लोगों को काफी फायदा हुआ और उस कंपनी को भी साथ में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने कार की डिमांड करी और कंपनी को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक। आगे क्या है इसमें, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहोगे तो इसके अंदर आपको ये पता लगता रहेगा कि हाँ भी क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई अगर एमएनसी कंपनी आपके जो है इंडिया में आ रही है, आपकी कंट्री में आ रही है, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर कोई नई कंपनी इस तरीके की आपके इंडिया में एंटर करने वाली है तो आपको पता है एमएनसी कंपनी के पास तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, थ्रेट्स। अगर आपने पहले ही एनालाइज कर लिया कोई एमएनसी आने वाली है तो आप भी तो अपने कोई आगे के लिए एक्शन लोगे। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसमें क्या बताया गया है कि एक एनवायरनमेंट से ही एक बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की अगर जरूरत हो तो वो भी उसको सोसाइटी में मिल जाते हैं, किसी मशीनरी की जरूरत हो, किसी रॉ मटेरियल की जरूरत हो, ठीक है, ये सब उसको सोसाइटी से ही मिलता है। तो अब एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जो भी इसने ये रिसोर्सेज लिए हैं तो उसको यूज करके अच्छा प्रोडक्शन करके वो दोबारा से सोसाइटी को ही कुछ ना कुछ दे, ठीक है। अब उसकी गवर्नमेंट के लिए क्या ड्यूटी बनती है कि अगर उसका कोई टैक्स बनता है तो वो गवर्नमेंट को टाइमली पे करे। कस्टमर के लिए उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे ताकि उनको वो सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कोई भी प्रोडक्शन करना है तो सोसाइटी से इसको लेना पड़ता है। इसके बाद है हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप टाइम टू टाइम स्टडी करते रहोगे तो आपको बिजनेस में नए नए चेंजेस के बारे में, जो भी आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम पता लगता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपने नए नए प्लान्स बना सकते हो। प्लान्स आप फ्यूचर के लिए बनाओगे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने नई प्लानिंग कर ली। और इसके बाद क्या है, डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई नई गाइडलाइंस आपने बनाई है कि हमें अपने बिजनेस में इस तरीके का कोई काम करना है। आपने ये गाइडलाइन बना सकते हो कि हमें अपने बिजनेस में ऐसी जो है फैसिलिटी लेके आनी है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है और हमें अपने बिजनेस में भी नुकसान नहीं करना। अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स लो, ठीक है, ये आपकी कंपनी की पॉलिसी है। साथ में आपकी ये भी पॉलिसी है कि आप किसी को उधार में माल नहीं बेचोगे, ठीक है। तो ये आपकी ये भी पॉलिसी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर आप टाइम टू टाइम बिजनेस को एनालाइज करते रहोगे तो आपके बिजनेस की जो है परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसकी डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पार्ट में अब हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार जो है एग्जाम्स में आती है, केस स्टडी भी इसकी अच्छे से आती है और बिल्कुल सिंपल केस स्टडी आती है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं आती है। कुछ कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कितने एनवायरमेंट है हमारे पास? टोटल 5 एनवायरमेंट होती है, इसको हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में यही आता है कि यहाँ पे कौन सी डायमेंशन इसके बारे में पूछा गया है, कौन सी डायमेंशन है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करनी होती है। कितने हैं? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। इकोनॉमिक का आपको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात की जा रही है? कहीं पर भी अगर पैसों से रिलेटेड बात आ जाए तो वो कौन सा एनवायरमेंट है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, कहीं पे डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स को माइनस करने के बाद जो इनकम रह जाती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। आगे स्टॉक मार्केट की कहीं बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की कहीं बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ रुपीज की बात हो रही है, कोई सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ठीक है। इसके बाद है सोशल एनवायरमेंट। अगर आपकी केस स्टडी में क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चल रहा है, लाइफस्टाइल्स के बारे में पता चल रहा है, एजुकेशन के बारे में पता चल रहा है, आपकी फैमिली के कॉम्पोजिशन की, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, आपकी क्या हैबिट्स है, आप क्या कंज्यूम करते हो, अगर इनके बारे में पता चलता है वो क्या होता है? हमारा सोशल एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम 3 चीजें स्टडी करते हैं, ट्रेडिशन, वैल्यूज और सोशल ट्रेंड्स। ट्रेडिशन में दिवाली आ जाए, ईद आ जाए, गुरु पर्व आ जाए या किसी भी तरीके का कोई भी फेस्टिवल, उसकी वजह से क्या एनवायरमेंट हुआ? अब इसकी वजह से हो सकता है कि कोई डिमांड आपकी क्रिएट होती हो, दिवाली आ रही है तो नए नए कपड़े लोग खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं, तो उनके लिए क्या है? अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे ही वैल्यूज में हम क्या देखते हैं? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी लोग क्या है? इक्वल है। मेल और फीमेल को अगर वो काम कर रहे हैं तो वहां पे उनका इक्वल स्टेटस होना चाहिए, काम के लिए इक्वल सैलरी उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सोशल ट्रेंड की मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट होगा तो इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या नई नई जो है टेक्निक्स आ रही है, क्या इनोवेशन हुई है, क्या रिसर्च हुई है, ठीक है। अब जैसे कि आजकल जो है स्मार्ट वॉच का फैशन जो है बहुत ज्यादा है, आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है स्मार्ट वॉच का यूज जो है वो करते हैं। ऐसे ही अब देखो इसके अंदर आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो कि पहले लोग मार्केट में जाया करते थे हर एक सामान को खरीदने के लिए, लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का जमाना, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे सारी शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद क्या है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट में अगर आपकी गवर्नमेंट की कहीं भी बात आ जाती है ना, तो आपको कौन सा लिख के आना है? पॉलिटिकल, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान की बात हो रही है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बात हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट ही आएगा। लीगल में आपको कैसे पता चलेगा कि लीगल है? कोई आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जा रही है, यानी कि कानूनी तौर पे कोई वार्निंग दी जा रही है, कोई एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई फेमे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? लीगल एनवायरमेंट, ठीक है। तो बस इसमें ये डायमेंशन ही है, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।